हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, लव लाइफ, या फिर आपके हस्बैंड, या फिर आपके इन्वायरमेंट में फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास। लिब्रास, जैसे कि मैं हमेशा ही स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चूज चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन और वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी। ये पास्ट एनर्जी पिछले हफ्ते भी हो सकती है, पिछले महीने भी हो सकती है, या फिर पिछले साल भी हो सकती है। ओके लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द स्कॉर्पियो एनर्जी, past energy for Scorpio. What's the past energy for Scorpio? Scorpio person. What's the past energy for Scorpio person? Okay. Wait a minute, okay guys, because too far. Yeah, Scorpio. See? हाँ, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लिया हो। ओके फाइनल डिसीजन लिया हो, राइज अप हो रहे हो अपने लाइफ के प्रति, अपने पर्सन के प्रति। ओके बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, सिंगल कार्ड है। कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लिया है जो कि आप लोग सिंगल हुए हो पास्ट में। ओके दिस इज़ योर एनर्जी स्कॉर्पियो, सिंगल कार्ड है। एंड अपनी लाइफ को, लव लाइफ को, फैमिली लाइफ को, या फिर अपने इन्वायरमेंट में खुशियाँ लाने के लिए यू आर सिंगल। अपने आप में खुशियाँ लाने के लिए यू आर सिंगल। ओके एंड मे बी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग रीबर्थ भी हुए हों। दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिंग योर लव लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर इन्वायरमेंट, बिकॉज पास्ट में यू आर सिंगल गाइस। ओके लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सन। मे बी शायद हो सकता है C4 मे बी शायद आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो, या फिर लीडरशिप रोल निभाते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखते हो। ओके सी दिस इज़ द लीडरशिप रोल निभाना, एंड दिस इज़ 4 है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो। ओके आपको बोलते हो कि ये मत करो, वो मत करो। ओके दैट्स वाई आप पास्ट में सिंगल हुए हो, अपनी लाइफ को क्रिएट किया हो, लव लाइफ को, एंड योर पर्सन इज लुकिंग गुड। पास्ट में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, एंड जस्ट अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट सी अपनी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस थे, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल निभा रहे थे। तो दैट्स वाई आप यहाँ सिंगल हुए और अपने लाइफ में आप को क्रिएट कर रहे हो। ओके व्हाट्स द 15 days फ्रॉम नाउ स्कॉर्पियो, एंड सी दैट्स वाई ना स्कॉर्पियो, आप अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। अपने लक जो लॉक हुआ है उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेके हो सकता है, या फिर अपने इन्वायरमेंट में, या फिर फ्रेंड सर्कल को लेके, बट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। ओके इन 15 दिनों में, बिकॉज आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर बना रहे हो किसी भी एरिया में, होम लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर हाउस लाइफ में, एंड योर पर्सन इज सैड। ओके यहाँ पर आप चेंज चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, एंड योर पर्सन इज सैड बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं डार्कनेस मोड में है, और अपने इमोशन अपनी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए दिख रहे हैं,
ओके, बिकॉज फोकस है अपने लव लाइफ के प्रति। वो तो है वैसे स्कॉर्पियो, आप चेंज चाहते हो बट आपके पर्सन फोकस है आपके प्रति। ओके, फोकस है आपके प्रति, आपके ख्यालातों में खोए हुए हैं। नो मैटर व्हाट उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है बोल के, बट आपके यादों में खोए हुए हैं। ओके, व्हाट योर योर एनर्जी स्कॉर्पियो, योर एनर्जीज गाइस, सी मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप यहाँ पर ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जिसके साथ भी डील करते हो उसको पीठ घुमा के, ओके, उसको लाइफ में टाटा बाय बाय करके अनलॉक करना चाह रहे, बिकॉज ये जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। ओके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देते, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देते, तो इसीलिए आप चाह रहे थे कि चेंज आए अपनी लाइफ में। एंड आप इन 15 दिनों में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, पैशन वाली एनर्जी है स्कॉर्पियो। ऐसी देयर इज़ द ऑफर गाइस। पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द ऑफर, दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग ऑफर। अगर कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता हो, देयर इज़ द ऑफर, सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्शन लेते हो देखिए इन 15 दिनों के अंदर। ओके, एंड बैलेंस करते हो देखिए अपनी लव लाइफ को, अपने डार्कनेस को और अपने लाइट को, बोथ ऑफ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड हियर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंड हियर इज़ द आप अपने एनर्जी को, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, या इन 15 दिनों में ना स्कॉर्पियो आप एक्शन ले रहे हो जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ऑफ़र है, सपोर्ट है, न्यू ऑफ़र भी है, और अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करके पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करते हुए चल रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को बाय बाय करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, चेंज चाहते, बिकॉज वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते थे। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी स्कॉर्पियो। What's Scorpio person energy? Okay, and see this is the card of sun. Okay, maybe शायद आपके पर्सन लियो हैं। ओके, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इस रिवर्स। ठीक है, इस ईयर लाइट ब्राइटनेस। ओके, इस ईयर चैलेंजेस सिचुएशन है आपकी पर्सन के लाइफ में, सैडनेस है, केयर करते हुए दिख रहे हैं अपना या फिर अपने इन्वायरमेंट का। ओके, एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, because here see this is the card of mysterious energy, here high priestess, and here देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में कब क्लैरिटी आए, कब उनकी लाइफ में ये ग्रोथ आए, कब उनकी लाइफ में ये इम्प्रेस वाली लाइफ आए। ओके, 2 more card for Scorpio person, 2 more card for Scorpio person, 1 more card, 1 more card. Okay, and see so much confusing है। okay, 1 2 3 4 5 6 7, see so much confusing है। जहाँ पर भी ये कंफ्यूजिंग था ना उसमें उनको लाइटिंग मिलती हुई दिख रही है, बिकॉज ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। ओके, इसीलिए यहाँ पर वो राइज अप हो रहे हैं अपने इमोशन को। 9 ऑफ कप इज़ हियर, वेटिंग कर रहे हैं अपनी खुशियों का, बट हियर नो मोर वेटिंग एंड जस्ट राइज अप हो रहे हैं ताकि वो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी तक पहुँच पाए, ताकि वो उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो जाए। ओके, द सिनारियो इज़ दैट गाइस, मे बी आपके पर्सन ना आप तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो स्कॉर्पियो अपने पर्सन के साथ में। ओके, क्योंकि आपका पर्सन जो भी ये अर्थ है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं 15 दिनों में, तो आप उस पर एक्शन ले रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो और अपनी एनर्जी को बचा रहे हो। ओके, एंड आपके पर्सन इन 15 दिनों में आपके प्रति सोच रहे हैं, यू नो सैड फील कर रहे हैं, मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हैं, उदास होते हुए बैठे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, आप सामने वाले का ख्याल रख रहे हैं, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप
आने वाली लाइफ में कब क्लैरिटी हो बोल के, कब ग्रोथ आए बोल के। बट उनकी लाइफ में जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग था उसमें लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुई है या फिर अपने आप को वो नर्चर करने में सक्षम हुए हैं। ओके, बिकॉज वो क्लियर देखना चाहते हैं। ओके, लाइफ में एकदम क्लैरिटी चाहते हैं, जहाँ पर भी वो क्लियर होना चाहते थे। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। वाओ, इन 15 दिनों में आपके पर्सन के लाइफ में जहाँ पर भी सैड थे ना, वो उसमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है या फिर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, फैमिली ग्रोथ, या फिर जिस भी एरिया में वो लाइट चाहते थे उनको वो लाइट मिल रहा। कंफ्यूजिंग थे तो विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है एंड आप भी न्यू बात कर रहे हो, चेंज आ रहा है, अपनी एनर्जी को बचा रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द इशू। ये 15 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, व्हाट्स द इशू ये 15 दिनों में। ओह, कंप्लीशन। सी, here is the completion or new beginning career, that is your issue, but here the completion, this is the card of wheel of fortune. here is the आप सोच रहे हो कि आप दोनों ना कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत करोगे, कंप्लीशन हो जाए और शांतिपूर्वक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, और या फिर ये चाहते हो कि कोई आके गाइड करे और लक आपके फेवर में आए ताकि पीसफुली कंप्लीशन हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना क्रॉस रोड पे हो। सी, क्रॉस रोड पे हो, तो इसीलिए आपका इशू ये रहने वाला है। ओके, आप एक दूसरे के प्रति शांतिपूर्वक कंप्लीशन चाहते हो कि लक फेवर में आए बोल के। कंप्लीशन चाहते हो और शांतिपूर्वक जो भी क्रॉस रोड है डिसीजन लेना चाहते हो, वो आपके लिए इशू है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू स्कॉर्पियो। या दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके, जहाँ पर भी आप न्यू बिगिनिंग, जैसे कि मैंने पहले कही है, 15 दिनों में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, एंड हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, राइज अप हो रहे हो। बट हेयर इज़ द जो भी आपकी डार्कनेस मूवमेंट थी, कहीं पर भी न्यू बिगिनिंग के लिए आप हिचक रहे थे, झिझक रहे थे। ओके, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, उस पर आप स्ट्राइक करते हुए दिख रहे हो, एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर पर्सन हिडन। योर पर्सन इज, आपके पर्सन सी 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फैमिली के साथ में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले थे, एफर्ट डाले थे कि फैमिली ग्रोथ का वेट कर रहे थे, तो सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। जिस भी एरिया में उन्होंने एफर्ट डाले थे, लव लाइफ के प्रति एफर्ट डाले थे, तो यू नो 1 और 2 के लिए बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, यहाँ पर अपनी इश्यू को ख़त्म करके आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, और यहाँ पर अगर कुछ लोग रीयूनियन भी करना चाहते तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफर्ट डाले हैं, वेट कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट रीयूनियन आल्सो, अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो तो होता हुआ दिख रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के इश्यू किसी का हो सकता है कि बातचीत करो, बातचीत करके सॉल्यूशन पे आओ, कंप्लीशन करो और न्यू बिगिनिंग करो बोल के। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू स्कॉर्पियो। द आउटकम इज डार्कनेस पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो न्यू बिगिनिंग करने के लिए। एस ऑफ कप का कार्ड है। क्लैरिटी नहीं है अपने माइंड पे। इस 15 दिनों में आप कम्युनिकेशन के जरिए क्लियर करोगे या फिर ईमेल के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, ट्रैवलिंग करके आप इसको जहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अनक्लियर है, विजन क्लियर नहीं है, उस पर एक्शन लोगे ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। ये पास्ट लव के लाइफ में हो सकता है या न्यू लव के लाइफ में एक्शन लोगे। ओके, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम स्कॉर्पियो। व्हाट्स योर पर्सन आउटकम स्कॉर्पियो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो पर्सन।
स्कॉर्पियो पर्सन में भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप वर्गों के साथ में डील करो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में लाइट ढूंढने हैं कि कैसे वो न्यू बिगिनिंग करे बोल के, ओके कैसे वो न्यू बिगिनिंग करे, कैसे वो राइज अप हो बोल के। सी डे टू डे लाइफ में पास्ट सिचुएशन को लेके पास्ट टाइम में डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि कैसे वो अपनी लाइफ में राइज अप हो, न्यू बिगिनिंग करें, ओके बिकॉज ये उनका आउटकम है। इसीलिए हिडन पोजीशन में भी वो वेट करें कि रीयूनियन हो बोल के। कुछ लोग हिडन पोजीशन में वेट करें कि कैसे अपनी फैमिली को बढ़ाया जाए, कुछ लोग कैसे बॉन्डिंग किया जाए, कैसे सेलिब्रेशन किया जाए। इसीलिए स्कॉर्पियो पर्सन आपके पर्सन डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि कैसे राइज अप हो, कैसे को क्रिएट करें, कैसे न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ में या कहीं और, ओके। Let's find out what's the guidance for you, Scorpio. Scorpio, this is your guidance. 4 of Cup, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रही हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा यू डोंट फील कि इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कोई आए और आपकी इस इमोशन पे कवर अप करें, ओके। सी सो मच इमोशन है, सो मच फाइट चल रहा है, सी बट कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग है, ओके। इमोशनली आप चैलेंजेस में इमोशनली फाइट कर रहे हो या फिर इनर फाइट आउटर फाइट चल रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है, दिस लीजिए, आगे बढ़िए एंड पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंट हो रहे हो एंड जिस भी चीज़ से आप डर रहे हो फेयर करें उसका सामना कीजिए, ओके। या इमोशनल लॉस फील कर रहे हो गाइस, फाइट होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग है, पेशेंट रखना है, ओके। पेशेंट रखना है और अपने डर का सामना करना है। What's the more guidance for Scorpio? What more guidance for Scorpio? Oh, see? There is a new love. New love हो सकता है, पुराना लव हो सकता है, बैलेंस करके चलिए, बट देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग, ओके। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा आप लोगों की इशू है कंप्लीशन की, देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग। 9, 10, 11, 12 हैप्पी एंडिंग है गाइस। आपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कीजिए, जो भी मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि टोटली हैप्पी एंडिंग है, ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर बातचीत करके फिर से रीयूनियन हो सकते हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं तो उस चीज़ की हैप्पी एंडिंग है, ओके। एंड लव आता हुआ दिख रहा है। अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिएगा, हार्ट चक्र को बैलेंस करके रखिएगा, ओके। अगर ये रीयूनियन होना चाहते हो तो भी है, और अगर टोटली एंड करना चाहते हो रिलेशनशिप को तो भी है, ओके। लव इज़ देयर गाइस, लव इज़ देयर, बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को, ओके स्कॉर्पियो। यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।